तो हमने जिससे इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग को हमने बताया था काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट के बारे में, इसके पहले भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो ये इस पे हमें देखिए क्या है कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर के जितने भी सेट होते हैं इज काउंटेबल। दूसरी चीज, a finite set is not equivalent to any of its proper set। अगर कोई भी फाइनाइट सेट है तो अपने प्रॉपर सेट का कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको ये पता है कि अगर कोई फाइनाइट सेट है, मान लीजिए 1 2 3 है, और इसका एक सबसेट मान लीजिए हमने मान लिया बी, जिसमें 1 2 है, तो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब ये दोनों फाइनाइट है, तो इक्विवेलेंट कब होंगे? ये तभी इक्विवेलेंट होंगे जब दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हो, सेम हो। बट यहाँ पे दोनों की कार्डिनैलिटी सेम नहीं है, इसलिए ये सेट ए और बी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। तो वही चीज ये बता रहा है कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वह अपने किसी भी प्रॉपर सबसेट का इक्विवेलेंट नहीं होगा। यहां पे बोल रहा है कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स सेट। एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स सेट। मतलब कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा, कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा तो अपने सेट का हमेशा, अपने प्रॉपर सबसेट का हमेशा इक्विवेलेंट होगा। मान लीजिए हमने ले लिया नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और एक इसका हमने प्रॉपर सेट डिफाइन कर लिया, मान लीजिए कि 2n, दो का मल्टीपल 2 4 6 डॉट डॉट। तो अब क्या है कि ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो दोनों की कार्डिनैलिटी क्या है, इनफाइनाइट है। जब दोनों की कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट है और ये प्रॉपर सबसेट है इसका, क्यों? क्योंकि इसमें 2 4 6 टाइप है, इसमें बीच में सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर है इसका, फिर भी ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसका अर्थ यही है कोई भी इनफाइनाइट सेट है वो अपने प्रॉपर सबसेट का हमेशा इक्विवेलेंट होता है अगर इनफाइनाइट है तो। इसी प्रकार यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर सेट फाइनाइट है तो यूनियन भी हमेशा फाइनाइट रहेगा, तो काउंटेबल रहेगा, और अगर सेट काउंटेबल है तो भी उसका यूनियन काउंटेबल रहेगा। और यहाँ पे बोला है m क्रॉस n इज काउंटेबल, क्योंकि ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है, तो काउंटेबल क्रॉस काउंटेबल, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। लेकिन ये फाइनाइट टाइम से ही प्रोडक्ट हो, फाइनाइट टाइम ही प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, फाइनाइट टाइम ही प्रोडक्ट हो, ये ध्यान रखना। और इसी के आगे पावर सेट, पावर सेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, infinite set is always uncountable। तो पावर सेट जो होता है किसी भी इनफाइनाइट सेट का हमेशा अनकाउंटेबल होता है, चाहे जो, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका पावर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लेट कर ले, लेट कर ले कि ए बी एंड infinite set, then
P of A is uncountable, तो P of A जो होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। तब let A be an infinite set, then P of A is uncountable। अगर कोई सेट A जो इनफाइनाइट है तो उसका पावर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। तो इतना ये, इसके आगे और बताते हैं कि अगर एग्जांपल तौर पे मान लीजिए सेट नेचुरल नंबर है, तो अब अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसकी सबसे कार्डिनलिटी, ये मैंने कल डिनोट कर रहा था काई, ये काई है जिसकी कार्डिनलिटी हमने एक नोटेशन लिया है, ये सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी होता है। अगर जिस सेट का कार्डिनलिटी है तो काउंटेबल होता है, लेकिन अगर ये 2 की पावर काई हो जाए तो इसको हम सी से बोले थे, सी एक अनकाउंटेबल सेट का ये मतलब रियल नंबर या इस टाइप के लिए नोटेशन लेते। तो अब ये जो आ गया तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। इसी प्रकार कि अगर मान लीजिए सेट आपका इंटीजर हो या रेशनल हो, तब भी इसकी कार्डिनलिटी जो रहेगी वो काई ही रहेगी। क्या रहेगी, काई ही। अब कार्डिनलिटी काई रहेगी तो उस केस में पावर सेट ऑफ एस वो भी क्या रहेगा, 2 की पावर काई, इसका मतलब सी, इसका मतलब अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। और अगर मान लीजिए सेट आपके पास रियल नंबर हो गया तो इसकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, इसकी कार्डिनलिटी ऑलरेडी मैंने बताया था सी होती है। क्या होती है, सी, मतलब एक नोटेशन होता है। अब ये सी क्या होता है, ये 2 की पावर अलिफ नॉट होता है, वो एक काई होता है। तो इस केस में पावर सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे 2 की पावर सी का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, ये भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। ये सिर्फ नोटेशन है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट है उसका पावर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई सेट फाइनाइट है कि इफ ए इज एनी फाइनाइट सेट then power set of A is countable। ये काउंटेबल कब होगा, जब सेट क्या हो, फाइनाइट हो। अगर A कोई भी आपका फाइनाइट सेट है तो उसका पावर सेट हमेशा काउंटेबल होगा। अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसका पावर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। बस इतना ये याद रखना है बस। अभी कुछ और बताते हैं इंपॉर्टेंट। तो सेट इम्पटी है, तो इम्पटी सेट फाइनाइट सेट होता है और फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल होता है। तो ये क्या रहेगा हमेशा, ये आपको काउंटेबल रहेगा। और अगर मान लीजिए कि जो सेट है फाइनाइट हो, फाइनाइट होने का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट एन, मतलब कोई भी एन, कोई भी नंबर से 4 5 कुछ भी फाइनाइट नंबर हो, तब भी ये क्या रहेगा, ये भी आपके पास काउंटेबल ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। और अगर सेट थर्ड में, अगर सेट नेचुरल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल है, तब भी ये काउंटेबल रहेगा। क्या रहेगा, ये काउंटेबल रहेगा। और अगर सेट मान लीजिए नंबर 4 से हम ले रहे हैं कि s बराबर डिफाइन कर रहे हैं 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये स्पेशल हो गया, ये भी एक सेट है। तो यहाँ जो नंबर आ रहा है कौन से एलिमेंट से आ रहा है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किस टाइप का सेट है, काउंटेबल है।
नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट है कि यहाँ जो भी आएंगे क्या आएंगे, काउंटेबल। ये भी आपको क्या रहेगा, ये भी आपको रहेगा काउंटेबल। क्या रहेगा, काउंटेबल। इसी प्रकार अगर मैं पांचवें में बात करूं, एस कि कॉस एन, और एन को मैं बिलोंग कर रहा हूं नेचुरल नंबर से। तो एन कहां से बिलोंग है, एन है आपका नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे जो कॉस एन हो या साइन एन हो, उससे में दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है, सिर्फ देखना है कि ये जो स्मॉल एन आ रहा है वो किस सेट से आ रहा है, काउंटेबल सेट से आ रहा है या अनकाउंटेबल सेट से। अगर यहाँ पे जो क्वांटिटी यहाँ से ली जा रही हो काउंटेबल सेट से आ रहा है तो ये सेट काउंटेबल है। कि यहाँ नेचुरल नंबर से आ रहा है, नेचुरल नंबर काउंटेबल है, ये सेट क्या रहेगा, ये भी आपको काउंटेबल रहेगा, काउंटेबल। इसी प्रकार साइन भी बना सकते हो। और अगर मैं ये सेट बना दूं, एस बराबर 1/n प्लस 1/m, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और m बिलोंग टू इंटीजर या रेशनल। रेशनल नहीं, रेशनल स्टार कर दे रहा हूं, जीरो को छोड़ के बाकी सब। तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, दोनों काउंटेबल सेट से आ रहा है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल आपका काउंटेबल रहेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट आ रहा है वो काउंटेबल सेट से आ रहा है। काउंटेबल सेट ये भी है, काउंटेबल ये भी है, तो ओवरऑल काउंटेबल। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई सेट हमारे पास यहाँ पे मैं दे रहा हूं कि x such that x belongs to रियल नंबर। तो ये रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर आपका अनकाउंटेबल होता है। तो x वही x आएगा जो रियल नंबर हो, रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है। तो ये पूरा सेट क्या रहेगा, ये पूरा सेट आपका अनकाउंटेबल रहेगा। क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। इतना नोट करिए फिर और बताते हैं। तो देखिए, अगर सेट रियल नंबर है या इरेशनल है या ओपन इंटरवल है या एक तरफ ओपन, तो यस रियल नंबर, इरेशनल, ओपन, सेमी ओपन, सेमी ओपन क्लोज, क्लोज, इनफाइनाइट टाइप से। इस टाइप के इंटरवल हो या ये सेट हो, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। और अगर सेट कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तब भी अनकाउंटेबल रहेगा। अब मान लीजिए हम एक सेट इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं कि P ऑफ x बराबर a नॉट a1 x a2 x स्क्वायर such that a नॉट a1 a2 belong to integer। इसका मतलब ये सेट एक पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2। तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का सेट, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का सेट। अब आपको ये देखना है ये सेट के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं a नॉट a1 a2, a नॉट a1 a2, वो कौन से सेट से आ रहे हैं, इंटीजर से। और इंटीजर किस टाइप का होता है, काउंटेबल। तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। ये आपका काउंटेबल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं वो इंटीजर से आ रहे हैं। अगर कोफिशिएंट काउंटेबल सेट से आते हैं तो जो सेट बनेगा वो काउंटेबल होगा। अगर कोफिशिएंट अनकाउंटेबल सेट से आएंगे तो ये पॉलिनोमियल का सेट अनकाउंटेबल रहेगा। जैसे
कि अगर मैं सेट बना दूं कि P ऑफ X बराबर A नॉट A1X such that A नॉट A1 belongs to रियल नंबर। अब देखिए एक डिग्री का पॉलिनोमियल सिंपल लिया हूं, ये जो A नॉट A1 है वो रियल नंबर चाह रहे हैं, और रियल नंबर क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो इसलिए ये हमारा पूरा सेट क्या रहेगा? ये हमारा पूरा अनकाउंटेबल रहेगा। क्या रहेगा? अनकाउंटेबल सेट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो और अगर मान लीजिए हमारा जो सेट है नेचुरल नंबर क्लास रेशनल नंबर क्लास इंटीजर क्लास नेचुरल नंबर क्लास नेचुरल नंबर, अगर इस टाइप से है फाइनाइट प्रोडक्ट ये सेट हमेशा क्या रहेगा? ये काउंटेबल रहेगा। क्या रहेगा? काउंटेबल। तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर ये सारे इस टाइप से है, ये फाइनाइट प्रोडक्ट है तो काउंटेबल रहेगा। और अगर हम मान लीजिए नेचुरल नंबर क्लास रेशनल नंबर क्लास इरेशनल नंबर करते हैं, कि ये और ये तो काउंटेबल है, बट ये क्या है? अनकाउंटेबल है। दो काउंटेबल है, तीसरा तो अनकाउंटेबल है, इसलिए ये जो सेट होगा वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। ये क्या होगा? अनकाउंटेबल सेट होगा। और इस टाइप से आपको बहुत सारे ऐसे बना सकते हो। जैसे आप मान लीजिए हमने बना दिया कि x such that y बराबर e की पावर x। y बराबर log of x belongs to r प्लस। अब ये y एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और x कहां से आ रहा है? r प्लस हो या r हो, हमेशा अनकाउंटेबल होता है। चाहे r प्लस हो, चाहे r माइनस हो, चाहे r हो, वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो ये सेट हमेशा आपको क्या रहेगा? ये आपका अनकाउंटेबल रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमने काफी कुछ इस पे बता दिए हैं।